जा रहे हैं पार्क में। हाँ जी अब मुझे अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ अपने साथ अपनी नानों के घर। तो नेपाल में भी मेरी नानों का घर है, वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जो मैं रेडी हुई थी। इतनी जल्दी मैं रेडी होती हूँ ना कि मुझे आप लोगों को दिखाने का टाइम नहीं मिलता कि मैं क्या पहन रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो जो मैंने ड्रेस पहना हुआ ये मैंने जनरेशन से लिया था। दुपट्टा मैंने इसके साथ रंगजा से मैच किया था और PR में मुझे आए थे ये इयररिंग्स। और इसके अलावा जो जूता पहना था वो स्टाइलों का था। ये बच्चे शच्चे भी रेडी हो गए थे और हम लोग घर से निकल गए थे। तो बस मेरी मामा और भाभी गए हुए थे, उनको स्टोर पे ड्रॉप किया था, फ्रूट लेने थे क्योंकि हम लोग उनकी तरफ इफ्तार पे जा रहे थे मामू की तरफ। तो वहाँ से फ्रूट लेके फिर भाई ने सोचा मैं उन्हें पेट्रोल डाल लेता हूँ, तो फिर हम उनको पिक करते हैं और फिर चलते हैं नानों के घर। वैसे तो मेरी नानू यहाँ जापान में नहीं होती हैं, लेकिन वो काफ़ी दफ़ा आई हुई हैं। लेकिन मेरे मामू क्योंकि यहाँ पे रहते हैं तो इसलिए नानों का घर मामू का ही घर होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना फुल ड्रेस दिखा रही थी। तो आज मैंने अपनी चूंचे ऐसे ही लाल की हुई है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था मैं क्या, मेरी जुत्ती भी लाल, मेरा दुपट्टा भी लाल, तो मेरी चुंझा भी लाल होनी चाहिए और साथ में मैंने लेंस लगाए थे। ये मुझे लेंस कलेक्शन इंस्टाग्राम पे एक पेज है, उन्होंने भेजे थे और इन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा पहले भी भेजे हुए। तो इनके लेंसेज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना तो मैं आप लोगों के लिए जो ना पेज का लिंक यहाँ भी अटैच कर देती हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख के पेज ऑर्डर कर सकते हैं। ये लेंस कलेक्शन उनकी DP आप लोग देख लें, ठीक है। बस ये मैं ऐसे ही आप लोगों को बता रही क्योंकि चीज़ अच्छी है। ये इन्होंने मुझे तकरीबन 1.5 महीना पहले भेजे थे, लेकिन मैं इनको ओपन नहीं किया था क्योंकि आपको पता है लेंस को एक बार खोल लो तो वो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। मैंने सोचा इनको ताज़ा ही जापान में जाके जो है ना वो मैं यूज़ करूँगी। ईद के लिए भी फिर मैं ले आई, तकरीबन 3-4 मैं लेके आई हूँ और वो सब न्यू है, इन्होंने मुझे भेजे थे। अब हम लोग जा रहे हैं मामू के घर की तरफ। तो तकरीबन यहाँ से हम लोग को जाने में मामू के घर 1-1.5 घंटा तकरीबन लग जाता है और अगर हाईवे पे रश हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भाभी दिखाती हूँ क्योंकि जब भाभी और मामा फ्रूट्स लेने के लिए गई हुई तो बच्चों को तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। फिर मुझे याद आया कि भाभी को तो मैंने दिखाया है नहीं। और अब यहाँ के सीन्स इतने मज़े के थे, मैंने सोचा था अगर मेरी आँख लगती हुई तो मैं थोड़ा सो भी जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने ऐसे दीदे पूरे रास्ते में खुले हुए थे और रास्तों में बड़े मज़े के सीन्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसी बहाने आप लोगों की भी थोड़ी सी सैर हो जाएगी और मेरे साथ साथ आप लोग घूम भी लेते हो क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जब आप कहीं जा रही होती है तो हमें ऐसा लगता है हम आपके साथ जा रहे हैं। तो बस ये मेरी खासियत है कि मैं आप लोगों को साथ साथ लेके जाती हूँ। देख लें आप लोगों को मैं बगैर पैसों के जापान की सैर करा रही हूँ तो इसके बदले आप लोगों ने करना कुछ नहीं होता, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और मेरे अंदर आप लोगों ने सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देनी है अगले व्लॉग को जल्दी से एडिट करके अपलोड करने के लिए। नहीं तो मैं लेज़ी हो जाती हूँ। तो जल्दी से पहले हिट द लाइक बटन, उसके बाद आगे की वीडियो देखना। फिर यहाँ पे हम लोग रुके थे क्योंकि बड़ों के रोज़े थे तो बच्चों के लिए पानी रखना किसी को याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पे भाई मिनी स्टॉप पे रुके थे बच्चों के लिए पानी शानी लेने के लिए और फिर हम आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से आगे बस थोड़ा सा ही रह गया है, इतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे मुझे एक जैपनीज़ नज़र आई और ये अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, तो मुझे बहुत क्यूट लगा। तो मैंने सोचा चलो इनको भी कैप्चर कर लेती हूँ, इन्हें भी फ्री दी मशहूरी कर देना। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मैंने ना इस ड्रेस में पिक्चर्स अपलोड की थी तो कुछ लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि आपकी लिपस्टिक बहुत प्यारी लग रही है, आप बहुत सूट कर रही है डार्क लिपस्टिक। क्योंकि आज तक आप लोगों ने मुझे देखा नहीं, मैंने कभी भी इतनी डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। मतलब कैमरे पे तो मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं कभी लगाई। हाँ, रियल लाइफ में फिर भी मैं रेड लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था रेड लिपस्टिक लगाने का, तो मैंने लगा ली। तो बहुत मिक्स्ड कमेंट्स थे कि आपको सूट कर रही है, कुछ किसी ने कहा आपको सूट नहीं कर रही है इतनी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक। तो लेकिन मैं ना अब इन चीज़ों को माइंड नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि हर किसी को हर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। मतलब मेरा दिल किया ना तो मैंने लगा ली। जब मेरा दिल करता है मैं ज़्यादातर लाइट मेकअप ही करती हूँ, तो मैं लाइट ही करती हूँ। तो ये मर्ज़ी की बात होती है। अब तो मुझे सोशल मीडिया पर इतनी देर रहने के बाद ना ये चीज़ पता चल चुकी है, इसलिए मुझे ना अब वो नहीं फ़ील होता कि हाई किसने मुझे ये बोल दिया। तो मैं माइंड बिल्कुल भी नहीं अब इन चीज़ों का करती। मतलब सोशल मीडिया पे हर किसी को आज़ादी है कि वो बोले, लेकिन हाँ कुछ लिमिट्स हैं जहाँ पे अगर कोई बात करेगा तो ज़रूर फिर उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए ना मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती कि ठीक है हर किसी की अलग पसंद होती है। जिसने पसंद किया उसने बोल दिया, जिसने नहीं किया उसने भी बोल दिया। आपने वही करना है जो आपका दिल करता है, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, सिंपल इज़ दैट। तो खैर यूट्यूब पे भी मुझे पता है डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के कमेंट्स करें। तो खैर हमारी बातें शायद तो चलती रहती है, लड़कियों की बातें तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती और मेरी बातें तो वाकई आप लोगों के साथ नहीं ख़त्म होती। मुझे वो ज़ात की बात याद आ रही होती है ना जब मैं वॉइस ओवर
कर रही होती हूँ कि वैसे अगर मेरे सामने कोई बंदा बैठा होगा ना, तो मैं अगर उसको मिल रही हूँ, मतलब चाहे वो सोशल मीडिया पे मुझे देखता हो, उसने कहना ये तो बड़ी चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती है। हाँ, और जब वो मुझे मिलेगा ना, तो मैं थोड़ी सी रिजर्व हूँ। और मैं ज़्यादातर लाइव व्लॉग भी इसलिए नहीं करती क्योंकि लाइव व्लॉग में भी मुझे थोड़ी सी शर्मो शर्मी इधर उधर से लोगों को देख के आ रही होती है, खाए मैं सबके सामने क्या बात करूँगा। अब वैसे तो मैं बोलने को बड़ा बोल सकती हूँ लाइव में भी, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, वॉइस ओवर में आप लोगों के साथ अकेली बैठ के मैं फजूल जो बातें करनी होंगी वो करूँगी। लेकिन खैर मुझे मज़ा आता है। और अब हम लोग घर के मामू के घर के पास आ गए हैं, तो ये भी एक जापानीज़ जा रही थी, हेलो। तो जनाब अब बस हम जो मामू के घर के पास वाला खावा है, इसको खावा बोलते हैं जापानीज़ में, तो बस वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे इतना मज़े का सीन था। अभी हम लोग जैसे ही मामू के घर गए ना, तो रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो हम फिर फटाफट से मैं, भाभी, बच्चे और मामू जो है ना वो यहाँ पे आ गए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के नज़ारे बहुत मज़े के थे। और हम पहुँचने वाले थे तो बच्चों ने भी उधम मचाया हुआ था कि कब पहुँचेंगे कब पहुँचे। थोड़ा सा भी लंबा रास्ता हो जाता ना, तो बस बच्चों को होता है कि हम पहुँच जाएँ। वो वाली हालत है कि जाने की भी बच्चों को घर से जल्दी होती है और उसके बाद आने की भी जल्दी होती है। यहाँ पे भी पहुँचे, अब हम घर कब जाएँगे, मतलब सुकून दा साह नहीं लैन देना। और जी हम लोग मामू की तरफ पहुँच गए हैं। अब जूते शूते उतारते हैं, और अब्दुल्ला का जो है ना वो पाँव में फँस गया था शूज़, तो मैंने इसका भी उतारा। और ये अब दगड़ दगड़ बच्चे अंदर जाने शुरू हो गए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनकी विंडो से बाहर के सीन। और इनका घर मुझे जो है ना वो चारों तरफ, इनकी हर तरफ विंडो है, बड़ा मज़े का बाहर से सीन नज़र आता है। वो मैं आपको दोबारा आके दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैं और भाभी निकल पड़े थे, क्योंकि बच्चों को पता है कि इनके घर के सामने जो है ना जो कहावा है उसके पास स्विंग्स लगे हुए हैं। तो बस बच्चों को ये थी कि हमें मामू के घर पहुँचना है, तो बस हमें स्विंग्स लेने हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और अभी मेरी भाभी को जब मैं कह देती हूँ ना कि कोई वीडियो बनानी, तो वो ऐसे सीन्स कैप्चर करती है ना, अगर उनके हाथ में बस फ़ोन पकड़ा दो सही, फिर वो कहेंगी चलो तुम यहीं पे ठहरो, मैं आगे जाती हूँ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। वो पूरा मेरे से अदाकारी करवाएंगी और मुझे कहेंगी अब तुम यहाँ से आना, फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो ये मैं घर से, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोट शोट बिल्कुल भी पहन के नहीं आई थी। ये मेरी मामी का कोट है जो कि मैंने आके यहाँ पे पहना था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से। और अब हम जा रहे हैं आगे। मैंने सोचा थोड़ी सी इंस्टा के लिए पिक्चर्स भी ले लेती हूँ। एंड लुक एट द सीन्स, कितने मज़े मज़े के सीन है। और दरख्त ये इतने प्यारे लग रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। और अभी कुछ दिनों में यहाँ पर साकुरा होने वाला है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं भाभी को बोल रही थी कि अब पूरा इसको कैप्चर करें, यहाँ से ट्रेन भी गुजरती है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे ये दो प्यार के पंछी बैठे हुए थे और मज़े से आराम से कुछ चीज़ियाँ खा रहे थे। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि खा पी के जो है ना यहाँ पर फेंकने जा रहे थे कुछ ना इसके अंदर। तो फिर मैं इसके करीब आ गई। मुझे तो ये बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन मेरी भाभी कह रही थी कि ध्यान है, फटे टुट्टे भी हो सकते हैं, कोई पता नहीं होता, ये ना हो तुम दर 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 नीचे गई हो। फिर मैं तेनू नहीं कढ़ना बाहर। तो बस अभी थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर हम लोग जाएंगे घर वापस, क्योंकि इफ़्तार भी होने वाला था। बिल्कुल इफ़्तार के करीब टाइम पे हम लोग आए थे। और पिक्चर्स वगैरह भी मैंने ले ली थी। और अब बस घर चलते हैं। बच्चों को स्विंग से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनको बोल रहे थे चलो भाई घर चलते हैं, और ये चीखें मार रहे थे कि अभी वो थोड़ा सा और टाइम दे दो। और ये वर्कशॉप पे निकली हुई थी कुछ, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मैं इनके भी नज़ारे करा देती हूँ। ये अपने डॉग्स को लेके निकले हुए थे। और ये देखें अब ये वेट कर रहा है कि किस टाइम मैं इसके अंदर फेंकूँ। उसकी वजह ये है कि ये अभी क्यों नहीं फेंक रहा था। वो देखिए ट्रेन वहाँ से गुजर रही है। इसकी गर्लफ्रेंड बैठ के ना अभी कुछ खा रही थी, और वो उसका वेट कर रहा था कि ये फिनिश करे। इसके पास बार बार आ रहा था कि हुन बस भी कर दे बाजी, मका दे, गंद सुट दे शापर से, मैं सुटा फिर। तो इसलिए वो उसके पास बार बार आ रहा था और हंस रहा था कि तुम मुझे दे ही नहीं रही हो। तो मैं इनको देख रही थी, मुझे बड़े क्यूट लग रहे थे। तो खैर वो सब मैंने अपने से स्टोरी बनाई थी आप सबको हंसाने के लिए। ये कोई भी ऐसी चीज़ गंद शंद यहाँ नहीं फेंकते। वो उसने सारा अपना शॉपर बनाया था गंद वाला, और जाके वो उसका डस्टबिन में फेंकेगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे वो मतलब मज़े का लग रहा था, जैसे वो बार बार आ रहा था ना, उसको पूछ रहा था कि तुम्हारा ख़त्म नहीं हो रहा, तो इसलिए मुझे वो क्यूट लग रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक ट्री पे देखा तो हल्के हल्के साकुरा स्टार्ट हुए हुए हैं, लेकिन अभी ये फुल भर जाएंगे। बहुत मज़े का होगा अभी कि कुछ विद इन अ वीक। तो अब हम आ गए हैं ऊपर खाना शाना खाने के लिए। आप लोगों को मैं अपने मामू का भी थोड़ा सा घर का हाउस टूर दे देती हूँ। यहाँ पर खाना शाना लग रहा है। मेरी ममानी पिक्चर्स ले रही थी, अब मैं आपको अपनी ममानी से भी मिलवाती हूँ। और खाने में बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं।
हैं खाने में थी बिरयानी, साथ में थी फ़िश और साथ में पकोड़े थे, फिर चिकन स्टीम था और क्या था, बच्चों की फ़्राइज़ थी और मेरी भी फ़्राइज़, क्योंकि मैं भी अंदर से बच्ची हूँ, मुझे खुद फ़्राइज़ बहुत पसंद है। साथ में दही बड़े थे जो कि मेरी मम्मी घर पे बनाती हैं। इसके अलावा भी बड़ी मज़े की चीज़, हाँ, मैकरोनीज़ थी और फ्रूट सैलेड थी, तो जो मैं भूल गई थी वो मैंने आपको मुँह से बता दिया। फिर यहाँ पे मैं आपको अपनी मेहमानी दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये तैयार श्यार हुई थी, मैंने इनको बोला कि मैं आपको वीडियो में ले लूँ, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, ले लो ले लो। तो इनके साथ अभी मैं आपको अपना मुखड़ा भी दिखाती हूँ। मैंने कहा इसमें से बाद में मैं ना पिक्चर भी ले लूँगी और ये हमारी वीडियो भी बन जाएगी। और यहाँ पे भाभी बच्चों के हाथ शाथ धुला रही थी कि चलो भाई बच्चों, हाथ तो वो खाना खाओ, वैसे नहीं जाना आप लोगों ने। और मैं यहाँ सबको कैप्चर कर रही थी और थोड़ा सा आप लोगों को हाउस टूर भी दे रही थी। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, विंडो से भी यहाँ से हर चीज़ बाहर नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इनकी हर कमरे में विंडोज़ हैं और कई कमरों में तो 3-3 4-4 विंडोज़। तो यहाँ पे मेरी भाभी ने अपने भी हाथ धो लिए और बस हम अब खाना शाना लग चुका। अक्सर बात जी ये ਤੁਹਾਡਾ हाउस टूर हो गया होते हैं, जाके खाना खा लो। बस यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ दिखा दी, मैं कहा कुछ रह ना जाए। और कुछ लोग मेरी नानों को भी मिस कर रहे थे, क्योंकि मैं बहुत देर से अपनी नानों की तरफ नहीं गई हूँ, मतलब पाकिस्तान में। तो मैं इस दफ़ा जाऊँगी तो आप लोगों को मिलवाऊँगी। अगर जाते भी हैं ना तो इतनी जल्दी में जाते हैं कि बस वीडियो मेरी बनती नहीं है, मैं ऐसे ही बस मिल के हम लोग आ जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मामू पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर यहाँ भी एक विंडो है, इससे भी बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो आप लोगों को मैं फिर एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि इस मज़ेदार इफ्तार को देखने के बाद जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोगों को बाद में मैं ढूंढनी नहीं पड़ूँगी, अगर मैं कहीं गुम जाऊँगी तो मैं आप लोगों को जल्दी से मिल जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। तो ये जी, इनको हमने अनरैप कर दिया है सब चीज़ों को। और अब मैं भाभी से बोल रही थी कि आपके हाथ में फ़ोन पकड़ा दो ना, तो आप पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं, मुझे फ़ोन वापस दे दें। क्योंकि फिर वो सब कुछ दिखा देती हैं। और आई थिंक मुझे अब फ़ोन बंद करना चाहिए और सबको खाना खाने देना चाहिए, क्योंकि मैं वो कैमरा मैन हूँ जो हर जगह पहुँच जाती है। जैसे शादी पे होते हैं ना कि वही कौन कितना खा रहा है उसको कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पर मामू हमें ईदी दे रहे थे, तो ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैंने मामू को ईदी वापस दी, मैंने कहा आपने हमें दोबारा से ईदी देनी है और हमने फिर वीडियो बनानी है। फिर मैं क्योंकि आइसक्रीम खा रही थी इफ्तार के बाद, वो मुझे मामी ने दी थी, तो फिर मैंने अपनी आइसक्रीम उनको पकड़ाई हुई थी। फिर मैंने उनसे ईदी ली और मैंने अपनी आइसक्रीम वापस ली। और यहाँ पर मेरी भाभी नीचे आके बैठ चुकी हैं और बातें शातें कर रही हैं। और बस अब मैंने थोड़ा सोचा आपको थोड़ा सा नीचे वाला किचन भी दिखा देते हैं, थोड़ा सा रूम शूम भी दिखा देते हैं और फिर हम घरों घर ही चलते हैं। तो देखे मैं कितनी अच्छी हूँ, आपको मैंने इनका भी हाउस टूर करा दिया। अभी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, हमारा जो घर है तो वो उसका भी हाउस टूर मैंने अभी आप लोगों को देना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। वो बस इसीलिए नहीं करे क्योंकि बच्चों के रूम में भी थोड़े खलारे शलारे मचे हुए हैं, तो हम लोग वो समेट रहे हैं ताकि अच्छा सा करके फिर हम आप लोगों को प्रेजेंट करें। और बस अब हम निकलने वाले हैं और घर वापस जाने वाले हैं। और अब हमें दूसरे मामू की तरफ भी जाते जाते जाना था और बस वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। वैसे तो कहा जाता है कि औरतों की बातें ख़त्म नहीं होती हैं, वो दरवाजे तक छोड़ने जाती हैं और फिर वहाँ जाके भी आधा घंटा 1 घंटा खड़ी रहती हैं और बातें करती रहती हैं। ये मेरे पापा के अल्फाज हैं, वो कहते होते हैं कि जब औरतें कहती हैं ना कि हम बाहर बस सी ऑफ करने जा रहे हैं, तो सी ऑफ करने जा रहे हैं मतलब 1 घंटा उनका वहाँ भी लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले जाते जाते बातें करती हैं, थोड़ा माहौल बनाती हैं कि बस अब हम जा रहे हैं, फाइनली हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, फिर वो अगर गाड़ी में बैठ जाती हैं तो जो होस्ट होते हैं वो वहाँ पे बाहर खड़े रह के बातें करते रहते हैं। तो इस तरह सारे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर मामू के घर से आगे तो फिर मैंने कोई इतनी ख़ास वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बस रात को घर ही आना था। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे बच्चे, इतनी मज़े की धूप निकली हुई थी, काफ़ी दिन बाद धूप लगी थी, तो बच्चे बोल रहे थे कि हमें बाहर जाना है और हमें साइकिल चलानी है, हमें ये करना है। और मुझे ज़बरदस्ती ये अपने साथ लेके आए हैं, क्योंकि अंदर हवा भी चल रही थी तो मेरा दिल नहीं कर रहा था बाहर आने का। और अभी फातिमा ने एक और कारनामा भी कर देना है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं कोई लेटर बॉक्स चेक कर रही थी, इसमें मेल बॉक्स, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि मैं अंदर जाके ना, वहाँ पे भी ये जो कैबिन सा बना हुआ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये ग्लास का जो बना हुआ है। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, तुम लोग को देखती रहती हूँ, तो तुम लोग यहाँ पे जो भी साइकिल सुइकिल करना है ना तुम लोग कर लो। तो फातिमा ने क्या किया, पुठे रास्ते से अंदर आने लगी थी और वहाँ पे पड़ी हुई थी काली मिर्चें,
ठीक है। तो काली मिर्चें भाभी ने रखी हुई थी बाहर खुश्क करने के लिए कि मैंने उनको बाद में पीसना है। मैं यहाँ पे बैठने लगी थी चेयर रख के, और भाभी भी अभी यहाँ पे ये देखिए मिर्चें रख के जा रही हैं। फ़ातिमा ने उसी टाइम यहाँ से पलटी है, अंदर आई है और सारी मिर्ची तहस-नहस करके रख दिया। फिर मैंने वो सारी इकट्ठी की और मैंने उसको प्लेट में डाला। एक-एक मिर्च चुनना इतना मुश्किल था ना, ख़ैर वो मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मैं उस टाइम मुँह बना के लगी हुई थी। "फ़ातिमा ये तुमने क्या कर दिया?" फिर मैंने इनको कहा मेरे साथ हेल्प करा दो। फ़ातिमा ने फिर भी कराया, आप भी तो मेरे नेड़े नहीं लगी। और फिर आज हमारी इफ़्तार में क्या है, आज है हमारी इफ़्तार में फ्रूट चाट, और हम लोग बनाने लगे थे बैंगन के और आलू के पकोड़े, और इसके अलावा बस हाँ, सालन भी आज आलू बैंगन का ही बना था। तो मैंने इस भाभी को बोला कि आज मेरा पकोड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो बस मैं ये खोला खोल लिया मैंने बेसन का। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं कैसे बनाती हूँ, बस वैसे उसी तरीके से बनाया है। और ये फिर हमारी आंटी ने बहुत मज़े की शामी टिक्कियाँ भेजी थी, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि वो मेरी वीडियो देखती हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये बहुत मज़े की थी क्योंकि भाई ने इनकी पहले खाई हुई थी ना, तो उस दिन जब वो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था, इफ़्तार पे जब आई थी ना, तो हमने उनको बोला था कि हमें भी खानी है फिर आपके हाथ की, क्योंकि भाई ने बड़ी तारीफ़ की थी, तो उन्होंने हमें भेजी थी शामी, बहुत मज़े की थी। तो अब बस हम बना रहे हैं थोड़े से पकोड़े-शकोड़े, और साथ में चावल भी बॉयल करने थे, क्योंकि आलू बैंगन के साथ चावल बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए भाभी ने सोचा चलो सारा काम साथ कर लेते हैं, इफ़्तार भी बन जाएगी और साथ में जो हांडी रोटी होती है ना वो भी हो जाएगी, क्योंकि वो इफ़्तार में कंसीडर नहीं की जाती है। अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ बैंगन फ्राई, और बैंगन मेरी भाभी ने कुछ ज़्यादा ही पतले कट कर दिए थे, और मैं नहा के भी आई थी अभी, और इस वजह से मेरा मुँह इतना चमक रहा है। तो ख़ैर आज ज़्यादा टाइम नहीं था, हमने जल्दी-जल्दी से फिर इफ़्तार बना के लगा भी दी है। तो ये आज हमारी सिंपल सी इफ़्तार थी, दही बड़े तो ज़रूर होते हैं, और कल की कुछ चीज़ें मामी ने हमें दी थी, जो कि इफ़्तार में हमने इतनी ज़्यादा नहीं खाई थी, क्योंकि आपको पता है इफ़्तार में इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो फिर उन्होंने मैकरोनीज़ और फ्रूट सैलेड कुछ दे दिया था, तो वो भी हमने साथ इफ़्तार में रख लिया। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं, भाभी को कुछ बच्चों के कपड़े लेने थे, क्योंकि यहाँ पे ना मौसम का पता नहीं चलता, कभी सर्दी हो रही है कभी गर्मी हो रही है। तो भाभी इतने ज़्यादा इनके थोड़े मोटे वाले कपड़े वहाँ से लेके नहीं आई थी, क्योंकि अभी उनको यही था कि मैंने 3-4 माह जब रहना है तो वो गर्मियाँ ही होनी है, तो वो फिर गर्मियों के कपड़े ले आई थी। तो इसलिए अब वो थोड़े-थोड़े से जो है ना वो मोटी शर्ट्स इनके लिए लेने जा रही थी। तो बस हम लोग बेबी स्टोर पे आए हैं, और हमेशा की तरह हम लोग इतना लेट घर से निकलते, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में एक रूटीन होती है कि इफ़्तार के बाद ही घर से निकला जाता है, इफ़्तार वरना बनती नहीं है घर पे। तो इस वजह से फिर हम लोग निकलते हैं बस, और स्टोर्स बंद होने वाले होते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोर्स 8 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ 9 बजे बंद हो जाते हैं। और ये आबिश अपनी स्कर्ट लेके भागी आ रही थी कि मुझे ये वाली चाहिए। भाभी ने कहा इसके साल की तो तुम्हारी भी घर भी पड़ी मैडम, पहले वो तो पहन लो, क्योंकि सेम इसकी ऐसी पड़ी हुई है, तो ये इसको कहीं भूला हुआ था। तो मुझे कहती मैं कौन सी लूँ। तो ख़ैर इसको बहुत शौक़ है स्कर्ट्स पहनने का, और ये नेट वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैंने घर आके देखी, मुझे भाभी ने दिखाई कि इसकी सेम ऐसी पड़ी हुई थी। और मुझे ये वाली शर्ट का कलर भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे भाभी पूछ रही थी कि कैसी है, ले लूँ? मैंने कहा ले लेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ बच्चों की स्टेशनरी की, क्योंकि हर जगह जाके बच्चों ने उद्यम मचाया होता है कि हमें भी कुछ चाहिए, तो फिर मैंने इनको कहा कि तुम लोग ये वाली पेंसिल्स ले लो, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी कुछ ये स्टेशनरी दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना स्टेशनरी लवर्स बहुत ज़्यादा है, वो मुझे वीडियो से अंदाज़ा हो गया। और मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था कि वो दिखाना आप जब भी आप बाहर जाएँ, तो जहाँ भी आपको स्टेशनरी नज़र आएगी तो आपने ज़रूर दिखानी है। तो खैर बस फ़ातिमा ने भी अपनी चीज़ें ले लीं, और अब मैं भी वीडियो को एंड करती हूँ, और आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिलती हूँ एक नए मज़ेदार एनर्जेटिक ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है ना, तो बस लाइक करके मुझे बता दिया करें, और अगर आप लोगों ने कमेंट ड्रॉप करना है तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अब मिलती हूँ कल इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।